श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान होता है। जीवन जीने की ये सीख, सपने देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, उसके लिए योजना बनाओ और कार्य करो। उन्होंने रात को यात्रा आरंभ की थी। सारी रात नाव चलाते रहे। अगली सुबह देखा तो वहीं के वहीं थे। क्यों? क्योंकि लंगर खींचना ही भूल गए थे। पता करें कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, फिर उससे अपना पीछा छुड़ाएं। पहले आप अपनी बाधा को हटाएं, जैसा कि पीटर और हेनरी ने किया। लंगर खींच ली और नाव चलाने लगे। पूरी रात नाव चलाते रहे। सुबह देखा तो फिर वहीं पाया जहाँ से चले थे। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वे दोनों ऑफ साइड डायरेक्शन में नाव खे रहे थे। नाव 1 इंच भी नहीं हिली। यदि आप काम किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो यह निश्चित कर लें कि दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरी रात को वे दोनों फिर चले, लंगर उठाई, एक ही दिशा में चले, पर नतीजा फिर वहीं के वहीं। कारण राडार की दिशा नहीं बदली। पूरी रात एक ही जगह घूमते रह गए। यह निश्चित करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, फिर उसी के अनुसार दिशा निर्धारित करें। अपने प्रयासों की दिशा को चेक करते रहें, अन्यथा हो सकता है कि आप एक ही बिंदु पर खड़े रहें। अब पीटर और हेनरी पस्त हो चुके थे। एक बुजुर्ग से सलाह लेने गए। उसने कहा, रात को यात्रा मत करो। अभी वायु का प्रवाह दिन को यात्रा करने के योग्य है। दोनों मित्रों ने उसकी बात मान ली। जिस काम को करना चाहते हो उसके लिए किसी कुशल व्यक्ति की सलाह लो। अगले दिन सुबह दोनों मित्र चले, लंगर हटाया, एक साथ नाव खेने लगे और रडार पर भी ध्यान रखा। नाव आगे बढ़ चली थी। एक मछुआरे ने कहा, अगर उस द्वीप पर खाना ना मिला तो क्या करोगे तुम दोनों? पीटर बोला, चलो मछली पकड़ते हैं। हेनरी बोला, यह तो ठीक है, लेकिन हम आधे रास्ते आ गए हैं। हमारे पास जाल भी नहीं है। हो सकता है आगे कोई जहाज मिल जाए, उससे उधार ले लेंगे। लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक यानी लोचदार बनाएं। यात्रा के आरंभ में तो लक्ष्य बदल सकते हैं, मध्य में नहीं तो अनापेक्षित स्थितियों में अपने व्यवहार में लोच बनाएं। तभी पीटर और हेनरी ने देखा कि एक शार्क मछली मुंह खोले उनकी तरफ आ रही थी। हेनरी नाव से कूद गया और पास से जा रहे जहाज पर चढ़ गया। गांव वाले वापस आ गया। तभी पीटर और हेनरी ने देखा कि एक शार्क मछली मुंह खोले उनके तरफ आ रही थी। हेनरी नाव से कूद गया और पास जा रहे जहाज पर चढ़ गया। गांव वापस आ गया। पीटर हिम्मत नहीं हारा और शार्क के मुंह में पतवार घुसा दिया, जिससे शार्क भाग गई। मुश्किल आने पर उसका सामना करें और तुरंत
उसका समाधान निकालें। अब पीटर आगे बढ़ चला और 2 घंटे बाद उस द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप वीरान और बंजर था। जीवन का कोई चिन्ह न था।